Good morning, students. Let's start our third periodic properties, which is electron gain enthalpy और electron affinity. जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम आपकी सेकंड periodic प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? जब हम किसी भी एटम की एलिमेंट की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो क्या थी? आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट उसके क्या है? अपोजिट है। जब हम किसी एटम की या एलिमेंट की वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस दौरान जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई जी एच। डेल्टा क्या है? चेंज के लिए, ई इलेक्ट्रॉन, जी क्या है? गेन, एच क्या है यहाँ पर? एंथैल्पी। तो कंबाइन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस न्यूट्रल एटम। मींस क्या है? ये वो एंथैल्पी चेंज है या यूं कह लीजिए एंड क्या है? वो एंथैल्पी चेंज है जब हम किसी न्यूट्रल एटम के अंदर जो गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे एक्स के आपका कोई भी न्यूट्रल एटम है जो गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा? सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मींस ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या? चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा ई जी एच क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यूनिट्स देखते हैं इसको मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। सेम यूनिट है आपकी। अब इसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर कौन कौन से जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आपके अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक साइज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एटॉमिक साइज के आपके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस क्या है? जैसे ही स्मॉलर साइज है आपका तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी हायर हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। अब इसके बाद है सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर हम डिस्कस करें उससे पहले हमें ये डिस्कस करना जरूरी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस किया था, तो एक बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो यहाँ पर। ये भी क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है। ठीक है, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। तो द एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्शंस एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मींस ये क्या है? वो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है या अट्रैक्शंस कह लीजिए जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके द्वारा न्यूक्लियस के ऊपर लगाया जाता है या एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, इसको हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? जो आपका टोटल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से हम माइनस कर दें यदि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, तो वो क्या आ जाएगा? आपका जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर वो डिस्कस करते हैं। जनरली हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी दी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही क्या होगी? आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, या यूं कह लीजिए उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होगी? आपकी रिलीज होगी। अब इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इफेक्ट है? हम जो है लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो हाफ फील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है या फुल्ली फील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। उसके अंदर क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। तो हाफ फील्डेड और फुल्ली फील्डेड ऑर्बिटल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद फोर्थ जो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की
हम डिस्कस कर चुके हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या होता है। तो इसका इफेक्ट देखते हैं। हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लोअर विल बी दी न्यूक्लियर चार्ज एंड लोअर विल बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा क्या है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ही आपकी लोअर विल बी दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही कम क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और उतनी ही जो है नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव में लोअर वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप और अलोंग ए पीरियड क्या वेरिएशंस रहता है इसका। तो वेरिएशन विद इन ए ग्रुप फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रुप के अलोंग क्या वेरिएशन होता है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन ए ग्रुप। तो वेरिएशन विद इन ए ग्रुप चेक करते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन ए ग्रुप। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, फिर वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम मोर एंड मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। मींस अलोंग ए पीरियड, जब पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मींस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए जो एनर्जी की वैल्यू क्या है मोर नेगेटिव हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये था वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। ठीक है, मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, काई, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट bonded electron pair towards itself in a covalently bonded molecules। ठीक है, मींस एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोवलेंटली बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ खींचने की पावर क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अब फैक्टर्स जिसके ऊपर फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमने डिस्कस किया था, तो उसके क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मेन इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, या यूं कह लीजिए मेन फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एक्स करेक्टर होगा उतनी ही वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाइयर होगी। ठीक है, जैसे एक आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और थर्ड क्या आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके अंदर क्या है, s करेक्टर भी 50-50 है। ठीक है, सॉरी s और p करेक्टर क्या है, दोनों के अंदर 50-50 है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है sp2, अब sp3। तो जितना ज्यादा s करेक्टर उतनी ही क्या है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, s करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है और कम हो जाएगा, 33% आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, सबसे कम होगी। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। अब क्या है इसका ट्रेंड्स चेक करते हैं अलोंग ए ग्रुप और इन द पीरियड। तो ट्रेंड्स इन ए ग्रुप, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स डिक्रीज डाउन ए ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रैक करने की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब पीरियड्स में चेक करते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपकी लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है
वैलेंसी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।